हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लास। तो कल का जो हमारा सेशन था वो आपका स्लॉग्स पे बेस्ड था। ठीक है कि स्लॉग्स में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक स्लॉग्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो हम स्लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास। स्लॉग्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है आपके पास जो ईदर और ए और का केस बनता है। ठीक है, आज का जो पूरा सेशन रहेगा वो आपके पास ईदर और नीदर नोर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, कि कैसे जो हमारे पास ईदर और का केस बनता है और किस तरह से हमारे पास नीदर और केस बनता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून यूनिक वन तुषार कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा आज का सेशन है ईदर और का केस। ठीक है, तो कुछ आपने चीज़ें याद रखनी है ईदर और के केस में। ठीक है, जो या वाला केस बनता है आपके पास, या तो ये कंक्लूजन जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा या ये कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ईदर और का जो आपके पास केस बनता है उसमें आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, वो ध्यान से समझिएगा। केस है आपके पास ईदर और, ठीक है, केस क्या बन रहा है आपके पास, ईदर और का केस बन रहा है। तो सबसे पहले कि ईदर और के केस में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो दोनों के दोनों कंक्लूजन है आपके पास, ठीक है, कि जो दोनों के दोनों कंक्लूजन हैं वो आपके पास रॉन्ग कंक्लूजन होने चाहिए। ठीक है, कि सपोज आपके पास कंक्लूजन 1 है, ठीक है, और सपोज आपके पास कंक्लूजन 2 है। दो कंक्लूजन है स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग कंक्लूजन होने चाहिए, तब बनता आपके पास ईदर और का केस। ठीक है, ये तो आ गई फर्स्ट बात। ठीक है, ये तो आगे आपके पास पहली बात जो आपने याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने, कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों कंक्लूजन में वो सेम होने चाहिए। मीन्स कि आपके पास अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए। ठीक है, ए और बी के बीच में रिलेशन है तो नीचे भी आपके पास दूसरे कंक्लूजन में रिलेशन जो है वो ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग, ठीक है, तीसरी बात क्या याद रखनी है आपने, कि दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन जो आपके सकारात्मक होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए आपका, और दूसरा कंक्लूजन जो आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब नकारात्मक कंक्लूजन हो। ठीक है, कि इधर और केस कब बनेगा, जब आपके पास कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या हो, एक पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, पॉजिटिव हो, और जो आपके पास कंक्लूजन 2 है, सेकंड कंक्लूजन है, वो आपके पास क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, तो तीन चीजें कौन कौन सी याद रखनी है आपने। सबसे पहले कि दोनों दोनों कंक्लूजन जो क्या है डेफिनेटली रॉन्ग होने चाहिए, सॉरी रॉन्ग होने चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग आपने क्या याद रखनी है, कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए या सेकंड कंक्लूजन है नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है कि जो फर्स्ट है वो नेगेटिव है, सेकंड जो आपके पास वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब केस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब केस कैसे बनते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ऑल का केस बनता है आपके पास, एक आपके पास सम का केस बनता है, एक आपके पास नोट का केस बनता है, और एक बनता है आपके पास सम नोट का केस। ठीक है, तो इधर और में किस तरह से केस बनते हैं, एक आपके पास बनता है सम और नोट का। ठीक है, एक बनता है आपके पास सम और नोट का केस। मींस फर्स्ट स्टेटमेंट में सपोज इस तरह से हो सकता है कि सम ए आर बी। ठीक है, कुछ ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, और नोट का केस कैसे बनेगा, दैट नो ए आर बी। ठीक है, इस तरह से बन सकता है हमारे पास सम नोट का केस। अगर ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो रोंग है, ठीक है, दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है आपके पास रोंग हैं, तो केस बनता है आपके पास ईदर और का, इधर फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक केस बनता है, ये आपके पास फर्स्ट आ गया, दूसरा आ गया आपके पास सम और सम नोट। ठीक है, दूसरा आ गया आपके पास सम और सम नोट का। कि पहले कंक्लूजन में क्या पूछा गया होगा, कि सम ए आर बी, और दूसरा होगा आपके पास सम ए आर नोट। ठीक है, कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो रॉन्ग साबित होते हैं तो केस कौन सा बनेगा आपके पास, ईदर और का केस बने। ठीक है, एक थर्ड जो बनता है आपके पास, वो बनता है आपके पास कि फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है आपके पास वो ऑल वाला हो,
ठीक है। और जो दूसरा कंक्लूजन है आपके पास वो हो आपके पास सम नोट का, ठीक है, समझ गए। तो यही होने चाहिए कि एक सम का हो एक नोट का हो तब इधर और का केस बन सकता है, एक सम का हो एक सम नोट का हो तब इधर और का केस बन सकता है, एक कंक्लूजन आपके पास ऑल का हो दूसरा कंक्लूजन आपके पास सम नोट का हो तब आपके पास इधर और का केस बन सकता है, ठीक है। ये आपके पास सपोज मैंने बोल दिया कि ऑल ए आर बी, ठीक है, कि ऑल ए आर बी, ये बन गया आपके पास फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड है आपके पास कि सम ए आर नोट बी, ये बन गया आपके पास सेकंड केस, ठीक है। तो अगर ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं आपके पास रॉन्ग कंक्लूजन है तो केस किसका बनता है आपके पास, इधर और का केस बनता है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या याद रखनी है आपने, वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। एक चीज़ और क्या याद रखनी है आपने कि ये जो आपके पास दो केस हैं, कौन कौन से केस, जो आपके पास सम नोट और, ठीक है, सम और नोट का और सम नोट का, ठीक है, ये दो केस जो हैं इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है होने तो सेम चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि ए के नीचे ए हो और बी के नीचे बी हो, ठीक है। या इस तरह से बी और सब नो बी आर ए, ठीक है। इन दोनों केस में तब भी आपके पास इधर और का केस बन सकता है, लेकिन जो आपके पास ये ऑल और सम नोट वाला केस है इसमें अगर सब्जेक्ट में आपके पास ए है तो ए के नीचे ए ही होना चाहिए और बी है तो बी के नीचे बी ही होना चाहिए, ठीक है। तभी जो इधर और का केस बन सकता है, दूसरे केस में जो इधर और का केस नहीं बने, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इधर और में जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए यस सर, इतना जो है हमारे क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे, सर वेट आई हैव टू शेयर, ओके, नमस्ते सर जी, प्रणाम गुरु जी, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम ताऊ, गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून सबको, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर है तो लिख दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, फिर आगे हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, एक लास्ट बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक और बात कि अगर दोनों कंक्लूजन में से कोई भी एक कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, कि दो कंक्लूजन हैं, अगर उसमें सम नोट, ठीक है, ये वाले सारे केस बन रहे हैं, ये तीनों की तीनों केस बन रहे हैं, ठीक है, ये तीनों की तीनों केस बन रहे हैं। एक स्टेटमेंट आपके पास सम वाली है एक नोट वाली है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, लेकिन अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग नहीं है, अगर इन दो में से कोई भी एक कंक्लूजन जो है डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है, जिसको आप 100% बोल सकते हो कि हाँ ये कंक्लूजन जो है 100% सही है या हाँ ये कंक्लूजन जो है वो 100% गलत है, ठीक है, तब आपके पास इधर और का केस नहीं बनता है। इधर और का केस तब बनता है जब पॉसिबिलिटी वाला केस आता है, ठीक है, जब आप पूरे तरीके से श्योर नहीं हो कि हाँ कांट से, ठीक है, कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो, ठीक है। ओके, यस सर यस सर यस, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है दैट सम डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर बैट्स, नो बैट्स आर पिग्स, ठीक है। ये आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके पास दो कंक्लूजन्स है, आपको बताना है कि कौन सा जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन है उनके क्या बनाते हैं हम, वेन डायग्राम, ठीक है। अगर आपने कल वाला सेशन अटेंड किया है तो आपको पता है कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उससे स्टेटमेंट्स को कैसे, सॉरी कंक्लूजन को हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। डी स्नेहा शर्मा एक आंसर आ रहा है, नीदर वन नोर टू फॉलोज, ठीक है। सेकंड और बताइए क्या आंसर होगा इसका। एक आंसर आ रहा है स्नेहा शर्मा का कि नीदर वन नोर टू फॉलोज, ठीक है। देखते हैं हम वेन डायग्राम बना के कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका। सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, कि कुछ डॉग जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, कैट्स, ठीक है। कुछ कुत्ते जो हैं आपके पास बिल्लियां हैं। नेक्स्ट सभी बिल्लियां जो वो चमगादड़ है, ठीक है। सारी की सारी कैट्स के आपके पास बैट्स हैं, ठीक है, सारी की सारी कैट्स के आपके पास बैट्स। थर्ड है आपके पास नो बैट इज पिग, कि कोई भी बैट जो आपके पास क्या नहीं होगी, पिग नहीं होगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास वेन डायग्राम। नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है कि सम डॉग्स आर नॉट पिग, ठीक है, सम डॉग्स आर नॉट पिग्स, कि कुछ डॉग जो हैं वो आपके पास पिग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, चेक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो डॉग का ये वाला पार्ट, ठीक है, डॉग का ये वाला पार्ट जो बैट ने घेर रखा है, ठीक है,
डॉग का ये वाला पार्ट जो इस बैट ने घेर रखा है वो कभी भी पिग नहीं होगा। क्यों पिग नहीं होगा? क्योंकि सारे के सारे पिग के आपके पास बैट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैट और पिग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो डॉग का ये वाला पोर्शन जो बैट ने घेर रखा है वो पोर्शन जो है कभी भी पिग नहीं होगा। तो यहीं पे हमको बोला गया कि सम डॉग्स आर नॉट पिग्स। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या बन जाती है? ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये क्या बन जाता है आपके पास? ट्रू कंक्लूजन। मींस ये कंक्लूजन इन स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम डॉग्स आर पिग्स, ठीक है, कि कुछ डॉग जो है वो आपके पास क्या होंगे? पिग, ठीक है, कुछ डॉग जो आपके पास पिग होंगे, ठीक है। हम श्योरली नहीं बोल सकते कि कुछ डॉग जो हैं वो पिग होंगे, क्योंकि डॉग आपके पास यहाँ है, पिग आपके पास यहाँ है, यहाँ पे आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपके पास? कांट से वाली स्टेटमेंट बन जाती है कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और अकेला कांट से अगर कंक्लूजन में है तो उसे हम फॉल्स स्टेटमेंट मानते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे केस बन रहा है एक सम नोट और सम का, ठीक है। सम नोट और सम का केस बन रहा है, लेकिन दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो कांट से होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की दोनों आपके पास कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कांट से। हम देख पा रहे हैं कि पहला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, तो ऑप्शन ए जो आपके पास ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, वो क्या कर जाएगा आपके पास? राइट आंसर, ठीक है। ई ई ई ई ई सी ए यूनिक वन एक आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है सिलॉग्स का, ठीक है। नेहा शर्मा सर है वो बाई मिस्टेक सेंड हुआ, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि डॉग का ये वाला पार्ट जो बैट ने घेर रखा वो कभी भी पिग नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि इधर और का केस कब बनता है? जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम है, ठीक है, सेम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहली स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, ठीक है। ये सारे क्या कर रहे हैं आपके पास? इधर और की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है गलत हो जा रही है। क्या? कि मैंने क्या कहा था कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए? रॉन्ग स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी दो कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स आपको मिल जाता है, तब आपके पास इधर और का केस जो है नहीं बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर टोल, सम टोल आर पोइट, ऑल पोइट आर मैन, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है? सबसे पहले समझ नहीं आया सर, अंकुश पंजला, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, या इधर और का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कौन सा जो है आपको समझ नहीं आया। इधर और वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको समझ नहीं आया? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ नहीं आया। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बता दीजिए, मैं दोबारा से समझा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया वो सेकंड क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ये सम प्लेयर्स आर सिंगर्स और सिंगर्स, ईदर और का सर, देखिए ईदर और का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आपको? ओके, दोबारा से समझा देता हूँ ईदर और का केस, ठीक है। ईदर और का केस बनता है आपके पास, उसमें आपके पास कंडीशंस फॉलो करती हैं, 2 से 3 कंडीशन। सबसे पहले कि आपके पास जो दोनों की दोनों कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन है आपके पास, और केस किसका बन रहा है? ये सम का केस बन रहा है, ये नोट का केस बन रहा है, ठीक है ना। तो ईदर और का केस कब बनेगा? जब आपके पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कहाँ से पता चला? क्योंकि स्टेटमेंट में आपके पास नो है, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो आपके पास क्या हो जाते हैं? रॉन्ग, ठीक है। दोनों के दोनों कंक्लूजन अगर रॉन्ग हो जाते हैं आपके पास, तब आपके पास इधर और का जो आपके पास जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, मीन्स अगर यहाँ ए बी की बात हो रही है तो नीचे भी ए बी की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता नो ए आर सी, ठीक है, तो प्रेडिकेट आपका सेम हो जाता, सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन प्रेडिकेट क्या हो जाता आपका? डिफरेंट, तब इधर और का केस नहीं बनता, ठीक है। इधर और का केस कब बन सकता है? जब ये वाले 2 पर्सन हैं वही सेम दोनों के दोनों पर्सन नीचे भी होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात। दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके पास रॉन्ग कंक्लूजन होने चाहिए, तब इधर और का केस फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग जो आपके पास क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, स्टेटमेंट के आपके पास जैसे समझ आएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से। ये क्वेश्चन देखिए,
एक आंसर आया स्नेहा शर्मा का कि इसका आंसर जो आपके पास ए होगा। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, कि कुछ प्लेयर जो है आपके पास वो क्या है, सिंगर। ठीक है, कि मतलब जो है सम का मतलब होता है एक कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, सम प्लेयर्स आर सिंगर मीन्स प्लेयर्स और सिंगर के बीच में एक पोर्शन होगा ऐसा जो कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, एक पोर्शन होगा प्लेयर्स और सिंगर के बीच में जो कॉमन होगा आपके पास। ठीक है, सेकंड का सी। तो सम प्लेयर्स आर सिंगर्स। नेक्स्ट क्या है, ऑल सिंगर्स आर टोल, कि सारे के सारे सिंगर जो आपके पास क्या होंगे, टोल होंगे। ठीक है, सारे के सारे सिंगर्स के आपके पास टोल। नेक्स्ट सम टोल आर पॉइंट। ठीक है, कि कुछ टोल जो है आपके पास क्या है, पॉइंट है, कभी है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, सम का केस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सम का केस आ रहा है यहाँ पे। तो क्या है आपके पास, कुछ टोल जो है वो आपके पास क्या होंगे, पॉइंट। ठीक है, तो सम का केस बन रहा है तो इस तरह से बनेगा, कुछ टोल जो आपके पास क्या है, पोइट है। नेक्स्ट है आपके पास ऑल पोइट आर मैन, सारे के सारे पोइट के आपके पास मैन है। तो ये बना आपके पास वेन डायग्राम। ठीक है, ये बना आपके पास वेन डायग्राम कि सम पोइट्स आर, सॉरी सम प्लेयर्स आर क्या, सिंगर्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इनको, ये आपके पास पोइट है, दो पी आ गए तो एक को पोइट लिख दिया आपने। ठीक है, अब कंक्लूजन के आपके पास सम प्लेयर्स आर टॉल। ठीक है, कि कुछ प्लेयर जो है आपके पास टॉल हैं। तो ये आपके पास प्लेयर्स हैं, ये आपके पास टॉल हैं। ठीक है, ये आपके पास प्लेयर्स हैं, ये आपके पास टॉल हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि प्लेयर्स का कुछ पार्ट जो है वो टॉल ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सम प्लेयर्स आर नॉट टॉल, कुछ प्लेयर जो हैं वो लंबे नहीं हैं। ठीक है, कुछ प्लेयर जो लंबे नहीं हैं, तो इसके बारे में भी ठीक है, अगर कुछ प्लेयर लंबे हैं तो कुछ प्लेयर लंबे नहीं हैं। ठीक है, तुषार ठाकुर ई ओनली वन ओनली वन ओनली वन। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि स्टेटमेंट में क्या दिया है कि सम प्लेयर्स आर टोल। ठीक है, कि कुछ प्लेयर जो है लंबे हैं तो कुछ प्लेयर लंबे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ प्लेयर लंबे नहीं होंगे, ये चीज आप जो है डेफिनेटली नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज आपके पास एक और आपके पास स्टेटमेंट इस तरह से भी तो बन सकती है। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम भी तो आपका इसका बन सकता है। ठीक है, वेन डायग्राम अलग तरीके से वेन डायग्राम बनाइए, फिर स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए। ठीक है, अलग तरीके से वेन डायग्राम बनाइए, फिर अलग तरीके क्या कीजिए, स्टेटमेंट को चेक कीजिए। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो स्लोग्स की स्टेटमेंट होती हैं उसका केवल एक ही वेन डायग्राम नहीं बनता है। ठीक है, उसके जो वेन डायग्राम है आपके पास 3 से 4, 4 से 5, जितने मर्जी वेन डायग्राम जो उसके बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट में आप जो हो पूरी तरह से क्या हो, श्योर नहीं हो, वो स्टेटमेंट जो हमेशा कांट से में जाती है, और अकेला कांट से हमेशा क्या होती है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सम प्लेयर्स आर टोल, तो हम देख पा रहे हैं कि सम प्लेयर्स के आपके पास टोल्स हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। लेकिन सम प्लेयर्स आर नॉट टोल, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। तो ये जो फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन है ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, तो ओनली वन फॉलोज। ठीक, पहला फॉलो करेगा जी। कंक्लूजन 2 जो है वो गलत होगा। ठीक है, कैसे गलत होगा, अच्छे से बता देता हूँ मैं कैसे गलत होगा। किस तरह से गलत होगा वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर इसी वेन डायग्राम को आप ड्रॉ करो इस तरीके से। ठीक है, इसी वेन डायग्राम को आप ड्रॉ करो कि सम प्लेयर्स आर सिंगर्स। ठीक है, ऑल सिंगर्स आर टोल। ठीक है, ऑल सिंगर्स आर टोल। नेक्स्ट है आपके पास कि सम टोल आर पोइट। ठीक है, एंड ऑल पोइट आर आपके पास दिस। अगर इस तरह से डायग्राम को, ठीक है, ये आपके पास वेन डायग्राम है। अब इस वेन डायग्राम से स्टेटमेंट्स को आप चेक कीजिए। जब आप स्टेटमेंट्स को चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये वेन डायग्राम भी जो है वो इन स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, सम प्लेयर्स आर सिंगर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, सही होगी। नेक्स्ट, ऑल सिंगर्स आर टोल, जी सारे के सारे सिंगर्स टोल है। ठीक है, तो सारे के सारे प्लेयर टोल हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन बन गई, दो कंडीशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सम टोल आर पोइट, कि कुछ टोल जो है पोइट है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम और ये दोनों के दोनों वेन डायग्राम जो है इन स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके पास क्या बनता है, पॉसिबिलिटी का केस बनता है। अगर इस वेन डायग्राम को देखें तो सम टोल आर नॉट पोइट। ठीक है, ये वेन डायग्राम क्या बोल रहा है आपके पास,
कि कुछ प्लेयर्स जो हैं आपके पास वो टोल नहीं है, ठीक है। और ये वेन डायग्राम क्या बोल रहा है कि सारे के सारे प्लेयर जो हैं वो टोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला केस बन गया, आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, इसलिए जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग कंक्लूजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है आपके पास, वेन डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं दैट सम प्लेयर्स आर पोइट एंड सम प्लेयर्स आर नॉट पोइट। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड कंक्लूजन जो है वो गलत होगा, ठीक है। सेम वेन डायग्राम रहेगा आपके पास। वेन डायग्राम क्या है, सम प्लेयर्स आर, कि कुछ प्लेयर जो आपके पास क्या है, सिंगर्स है, ठीक है। कुछ प्लेयर जो आपके पास सिंगर्स हैं। नेक्स्ट, ऑल सिंगर्स आर टोल, कि सारे के सारे सिंगर के आपके पास टोल हैं। नेक्स्ट, सम टोल आर पोइट, कुछ टोल जो आपके पास वो पोइट हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑल पोइट आर मैन, कि सारे के सारे पोइट जो वो मैन हैं, ठीक है। वेन डायग्राम सेम रहा, कंक्लूजन अलग है, तो आपको क्या बताना है कि सम प्लेयर्स आर पोइट, कि कुछ प्लेयर जो आपके पास पोइट हैं, ये आपके पास पोइट है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि प्लेयर यहाँ पे है, पोइट आपके पास यहाँ पे है। कोई कनेक्शन दिख रहा है उनके बीच में, नहीं दिख रहा है, लेकिन कनेक्शन हो भी सकता है, ठीक है। कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन कनेक्शन हो भी सकता है किसी अलग वेन डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट क्या बन गई, कांट से, कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। जब आपके पास कैन और कैन नॉट वाली कंडीशन आ सकती है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम प्लेयर्स आर नॉट पोइट, कि कुछ प्लेयर जो हैं वो पोइट नहीं हैं, ठीक है। ये भी जो आप श्योरली नहीं बोल सकते हो कि कुछ प्लेयर जो वो पोइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन गया केस, कांट से वाला केस, दो कांट से के केस बन गए, ठीक है। केस बन गया आपके पास दो कांट से के। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ भी प्लेयर है, यहाँ पे पोइट है, यहाँ पे पोइट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ये आपके पास पॉजिटिव कंडीशन है, ये आपके पास जो वो नेगेटिव कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या बनता है आपके पास, ईदर एंड और का, ठीक है। ये ईदर और के जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया भी आपके पास सेटिस्फाई कर गया। थर्ड है कि दोनों के दोनों केस क्या होने चाहिए, आपके पास कांट से वाले केस होने चाहिए, मीन्स आपके पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, रॉन्ग कंक्लूजन होनी चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है। तो सारे जो आपके पास इधर और वाली जो कंडीशन थी वो सारी यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से केस बनता है इधर और का, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है तुषार ठाकुर, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से बनता है इधर और का केस, ठीक है। जिसको भी इधर और का केस समझ नहीं आया है उसके लिए ये क्वेश्चन था कि इधर और का केस जो हमारे पास किस तरह से बनता है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन को उठाइए, आपके पास प्लेयर ये हैं, पोइट ये हैं, कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। कनेक्शन दिख नहीं रहा है लेकिन हो भी सकता है, अगर मैं पोइट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और प्लेयर के साथ मिक्सअप करवा दूं, ठीक है। या मैं प्लेयर्स को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ अगर मैं प्लेयर, ठीक है। अगर इस प्लेयर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तब भी आप देखोगे कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा दूसरा वेन डायग्राम, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास 100% श्योर नहीं हो, जहाँ पे आप श्योरिटी नहीं दे सकते, जहाँ पे आपके पास हो सकता है या नहीं हो सकता है वाली कंडीशन आती है, वो आपके पास आ जाती है कांट स्टे वाली कंडीशन, कि आप उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब आ गया समझ, ओके ओके ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, नो रेड इज येलो, ऑल येलो आर ब्लू, ऑल पिंक आर व्हाइट एंड सम ब्लू आर पिंक, ठीक है। ठीक है, इधर और का जो केस है उसमें कंफ्यूजन होती हैं, यही रीज़न था कि मैंने आपको कल जो है वो सिंपल वाले क्वेश्चंस करवाए थे सिलॉग्स के, ठीक है। और आज का जो पूरा पूरा सेशन रहेगा वो सिर्फ इधर और पे रहेगा, ठीक है, कि कैसे जो है हम इधर और का केस बनता है और कौन कौन सी कंडीशन में इधर और का केस नहीं बनता है, ठीक है। तो डी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, डी क्यों नहीं हो सकता, ये आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि सर डी क्यों नहीं हो सकता, नीदर नोर का केस क्यों नहीं हो सकता। देखिए आप क्या लिखा है, सम प्लेयर्स आर पोइट, कि कुछ प्लेयर जो हैं वो पोइट हैं और कुछ प्लेयर पोइट नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें होगी कि सम कुछ प्लेयर जो पोइट हैं, कुछ प्लेयर जो वो पोइट नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कंडीशन क्या फॉलो करेगी कि या तो पहली बात सही होगी या तो दूसरी बात सही होगी, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि ये पेन है, एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ कि ये एक पेन है, दूसरा मैं बोलूँ कि ये पेन नहीं है, ठीक है। दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं आपके पास कि ये पेन है
और ये आपके पास पेन नहीं है, ठीक है, समझ गए, ये पेन है और ये पेन नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, या तो पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, समझ रहे हो, इसलिए आपके पास यहाँ पे ईदर और का केस आता है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, दो अलग अलग बातें होगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, ठीक है, तो या तो पहली बात जो आपके पास ठीक होगी या तो दूसरी बात आपके पास ठीक होगी, इसलिए यहाँ पे क्या बना आपके पास ईदर एंड और का केस। ठीक है, सेम यहाँ पे कि कुछ प्लेयर पोइट हैं कुछ प्लेयर पोइट नहीं है, ठीक है, तो ईदर और का केस बन गया, या तो कुछ प्लेयर पोइट होंगे या तो कुछ प्लेयर पोइट नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए जो हो डी नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नो रेड इज येलो आर ब्लू, ऑल पिंक आर वाइट, सम ब्लू आर पिंक। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा जल्दी से। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए, नो रेड आर येलो, कि कोई भी रेड जो है वो आपके पास क्या नहीं होगा, येलो नहीं, ठीक है, ये बन गया आपके पास नो की कंडीशन। नेक्स्ट, ऑल येलो आर ब्लू, सारे के सारे येलो के हैं आपके पास ब्लू है, ठीक है, सारे के सारे येलो क्या हैं, ब्लू है। नेक्स्ट, ऑल पिंक आर वाइट, ठीक है, तो पिंक और वाइट आपके पास नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू जो है आपके पास वो क्या है, पिंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑल पिंक आर वाइट, इस सारे के सारे पिंक हैं आपके पास वाइट, तो ये बन गया आपके पास वेन डायग्राम, ठीक है, ये बन गया आपके पास वेन डायग्राम। अब आपको स्नेहा शर्मा बी सी यूनिक सी, देखिए, सम ब्लू आर रेड, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि रेड यहाँ है और ब्लू आपके पास यहाँ है, तो सम ब्लू आर रेड, ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा ब्लू है, ये आपके पास पूरा का पूरा रेड है, तो सम ब्लू आर रेड, इतना तो हमें पता है कि ब्लू का ये वाला जो पार्ट है, वाई वाला पार्ट, ठीक है, जो येलो वाला पार्ट है, ये तो कभी भी रेड नहीं होगा, लेकिन क्या कुछ पार्ट बी का रेड होगा, इसके बारे में हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई कांट से वाली, ठीक है। नेक्स्ट है सम ब्लू आर नॉट रेड, ठीक है, कि कुछ ब्लू जो है वो रेड नहीं है, तो ब्लू का ये वाला पार्ट, ठीक है, ब्लू का ये वाला पार्ट जो है वो कभी भी क्या नहीं होगा, रेड नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि नो रेड आर येलो, कोई भी रेड आपके पास येलो नहीं है, तो येलो क्या आपके पास ब्लू का पार्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू स्टेट, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ओनली ट्रू फॉलो, ठीक है, ध्यान से देखिए ना, ठीक है, कोई भी चीज़ उसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से केस बन रहा है, या बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है, पहला जब आपने उठाया कि सम ब्लू और रेड, ठीक है, कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ ब्लू, ये आपके पास ब्लू है, ये आपके पास रेड है, कोई कनेक्शन दिख रहा है इनके बीच में, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है, कनेक्शन नहीं दिख रहा, हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास ब्लू है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पूरा का पूरा ब्लू है, ये आपके पास ब्लू कनेक्शन नहीं है, लेकिन रेड और ब्लू के बीच में कनेक्शन तो हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेड और ब्लू के बीच में किसी तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, रेड और ब्लू के बीच में किसी तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो आप जो है रेड को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वाई के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट है कि नो रेड आर येलो, तो आप रेड जो है यहाँ पे भी तो कर सकते हो ड्रॉ, ठीक है, ये दूसरा वेन डायग्राम बन गया कि रेड यहाँ पे ड्रॉ किया आपने, रेड यहाँ पे तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तब भी आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई कर जाएंगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कांट से वाला केस बनता है। कंफ्यूज हो गए सर, किसमें कंफ्यूज हो गए, इस वाले क्वेश्चन में, देखिए कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, मैंने आपको कहा था कि जो स्टेटमेंट्स है आपके पास उसमें वेन डायग्राम बन सकते हैं, दो से ज़्यादा वेन डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो तब भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, अगर जिसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बोला गया, जैसे रेड और ब्लू के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया स्टेटमेंट में, तो उनके बीच में आप कनेक्शन कैसे बता सकते हो कि होगा या नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे कांट से वाली स्टेटमेंट बनती है। जी बिल्कुल, इस स्टेटमेंट में है ना, ठीक है, इस स्टेटमेंट में है, बिल्कुल है, इस वेन डायग्राम में है, इस वेन डायग्राम में नहीं है, ठीक है, तो आप श्योर थोड़ी ना, आप श्योरली थोड़ी ना बोल सकते हो कि वेन डायग्राम ये है या ये है, इन दोनों में से कोई भी तो हो सकता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कांट स्टे वाली जो आपके पास स्टेटमेंट बनती है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक, क्यों, क्योंकि आपके पास जो है एक डेफिनेट वेन डायग्राम नहीं है इन स्टेटमेंट्स का, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है उनका आपके पास क्या एक डेफिनेट वेन डायग्राम नहीं है, इसलिए जो है आप जो स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कांट
ठीक है, जैसे जो डाटा इनएडिक्वेट वाला सिस्टम होता है ना, बस सेम वैसा ही है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा जो आपके पास रेड है वो ब्लू में भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह से भी बन सकती है आपके पास कि जो आपके पास पूरा का पूरा रेड है, ठीक है, एक वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता है आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसने भी आपका आंसर दिया है कि पूरा का पूरा जो आपके पास यहाँ येलो यहाँ बन सकता है, पूरा का पूरा रेड यहाँ भी तो बन सकता है। ठीक है, रेड और येलो के बीच में कनेक्शन नहीं ना, स्टेटमेंट ये बोल रही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रेड भी ब्लू के अंदर बन सकता है, वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट से कितने ज़्यादा वेन डायग्राम बन सकते हैं, इसलिए जिन जिस ठीक है, जिसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं गया है वो आपके पास हमेशा कांट स्टेबल स्टेटमेंट बनती है। समझ रहे हो? जी, ऋषु पटियाल, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि पूरा रेड जो है ब्लू में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से देख लो, एक ही स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम 3 बन गए। ठीक है, कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन 3 बन गई। कौन सा सही है आप नहीं बता सकते ना, आप नहीं बता सकते कि कौन सा डेफिनेट डायग्राम है। क्यों? क्योंकि आपके पास डाटा ही अधूरा है भाई। ठीक है, तो जहाँ डाटा ही अधूरा है वहाँ पे कांट से वाली ही स्टेटमेंट बनेगी। नेक्स्ट बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम सेम बनेगा, सिर्फ आपके पास कंक्लूजन जो वो डिफरेंट। आई होप कि अब आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई हो। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा आपके पास वेन डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, जो वेन डायग्राम है आपके पास वही वेन डायग्राम रहेगा, बस इसमें क्या आपके पास स्टेटमेंट्स अलग अलग है। देखिए, कंक्लूजन है वो रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट है वो, रिजल्ट जो है वो स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप तो कुछ भी लिख सकते हो उसमें कंक्लूजन में। ठीक है, कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या वो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो आपके पास 100% ट्रू स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो है आपके पास वो 100% ट्रू मान के चलना है हमने। ठीक है, कि जो भी आपको स्टेटमेंट्स है वो 100% ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो 100% ठीक भी हो सकते हैं, 30% ठीक भी हो सकते हैं, या 0% ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन को कभी भी 100% मान के मत चलो कि कंक्लूजन में लिखा है कि सम ब्लू आर रेड, तो उसको हम जो वो ट्रू मान लेंगे। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब सुनते हो कि आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं कुछ नीचे, कि क्या ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास 100% श्योर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं किसी के द्वारा। ठीक है, और ये उसके रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आए, या रिजल्ट ऐसे नहीं है कि हमेशा आपके पास जो वो सही ही रिजल्ट है। ठीक है, यही रीज़न है। तो कंक्लूजन और स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अगर कंक्लूजन में आपको दिया गया है कि सम ब्लू आर रेड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास 100% ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कंक्लूजन आपके पास रिजल्ट हैं, वो आपको देखना है कि ये जो है वो स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये स्टेटमेंट्स आपके पास 100% ट्रू होती है, कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, ओके सर। इसका बताइए क्या आंसर होगा आपके पास। स्टेटमेंट वही रहेगी आपके पास कि नो रेड और येलो। ठीक है, कि कोई भी रेड आपके पास येलो नहीं है, सारे के सारे येलो के हैं आपके पास, ब्लू हैं। नेक्स्ट, ऑल पिंक आर वाइट। ठीक है, सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू जो है आपके पास क्या है, पिंक हैं, और ऑल पिंक आर वाइट। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इधर 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 सी आपके पास आंसर आ, देखिए, सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू जो है वो रेड होंगे। ठीक है, कुछ ब्लू जो है वो रेड होंगे। ये ब्लू है आपके पास, ये रेड है, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ये आपके पास आ गया कांट से वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नो ब्लू इज रेड। ठीक है, कि पूरा का पूरा ब्लू जो है वो रेड नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है ब्लू रेड नहीं होगा, इसके बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेन डायग्राम, अगर ओल वाला वेन डायग्राम मैंने आपको कहा था कि किस तरह से बनता है, ओल वाला वेन डायग्राम येलो और ब्लू में इस तरह से बन सकता है कि पूरा का पूरा येलो जो आपके पास ब्लू हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ओल रेड आर नोट ब्लू। ठीक है, ये आपके पास केस बन सकता है और नहीं भी बन सकता, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनती है आपके पास, फिर से कांट से वाली स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास फिर से कांट से वाली स्टेटमेंट बनती है। तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन के आपके पास रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, कांट से वाले कंक्लूजन हैं। अब चेक करना है आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। ठीक है, ठीक है, इसका बताइए क्या आंसर होगा। नो रेड और येलो, कोई भी रेड जो आपके पास, सेम आपके पास वेन डायग्राम बनेगा जो बना है आपके पास। ठीक है, ऑल येलो आर ब्लू।
ठीक है, सम पिंक कार, ठीक है। वेन डायग्राम तो सेम है, सिर्फ कंक्लूजन ही चेक करने हैं आपको। वेन डायग्राम तो आपके पास बना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। हम येलो आर पिंक, ठीक है, कि कुछ येलो जो है पिंक हैं, तो येलो आपके पास ये है, पिंक आपके पास ये है, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये, ठीक है, कैसे हो सकता है? सपोज आपके पास येलो यहाँ है, ब्लू आपके पास यहाँ है, हो सकता है पिंक जो है वो येलो को क्या कर दे, क्रॉस, ठीक है, पिंक जो है वो येलो को क्या कर रहा है, कवर कर रहा हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी आ गई आपके पास कांट से की, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों के दोनों के आ गई आपके पास कांट से की। अब आपने चेक करना है इधर और का केस। तो देखिए ये पहली स्टेटमेंट क्या आपके पास पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट क्या आपके पास, दूसरी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो कांट से वाला जो आपके पास केस नहीं बनेगा, सॉरी इधर और का केस नहीं बनेगा, तो केस क्या बनता है आपके पास, नीदर एंड नोर वाला, ठीक है। केस क्या बनता है आपके पास, नीदर एंड नोर वाला केस बनता है। तुषार ठाकुर, अंकुश पांजला जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास इधर और का केस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इधर और के केस में मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों केस कांट से वाले बन रहे, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ आपकी बात से, लेकिन दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हैं कि सारा सारा ब्लू जो है पिंक है, ये कुछ ब्लू जो आपके पास पिंक है, ठीक है। तो यहाँ इधर और की केस नहीं बनता है, यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, नीदर नोर का केस बनता है, ठीक है। डी ओके, समझ गया सर। जी जी, प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखी। और वैसे भी ये वाली आपके पास स्टेटमेंट है, इसको हम डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी वेन डायग्राम नहीं होगा जिसमें सारा का सारा येलो जो आपके पास वो पिंक में आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी वेन डायग्राम नहीं होगा जिसमें सारा का सारा येलो जो आपके पास पिंक में आ जाए, तो इस स्टेटमेंट को आप डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जी सर, जी सर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट सेम डायग्राम, बस सिर्फ कंक्लूजन चेंज, ठीक है। सेम स्टेटमेंट सेम डायग्राम, कंक्लूजन जो आपके पास चेंज। वेन डायग्राम में यहाँ पे भी बना देता हूँ, नो रेड आर येलो टू पिंक, ठीक है। इसका बताइए आंसर क्या होगा। सेम स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है, डायग्राम भी आपके पास सेम बनेगा। आपको सिर्फ कंक्लूजन्स देखने हैं कि क्या ये कंक्लूजन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। फर्स्ट है आपके पास ऑल वाइट आर पिंक, ठीक है, कि सारे के सारे वाइट जो हैं वो पिंक हैं, कि क्या सारे के सारे वाइट पिंक हैं। तुषार ठाकुर, ऑप्शन सी, एक आंसर आया आपके पास ऑप्शन सी तुषार ठाकुर का, क्या सारे के सारे वाइट जो हैं वो पिंक हैं, ठीक है। हम ये तो बोल सकते हैं कि सारे के सारे पिंक जो हैं वो वाइट हैं, लेकिन क्या सारे के सारे वाइट पिंक हैं, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ये चीज़ आप डेफिनेटली या श्योरली नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा वाइट जो वो आपके पास पिंक हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या केस बन गया, कांट से वाला, ठीक है। यहाँ पे केस क्या बनता है आपके पास, कांट से वाला। नेक्स्ट है आपके पास सम वाइट आर नॉट पिंक, ठीक है, कि कुछ वाइट जो है वो पिंक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी आपके पास कुछ वाइट पिंक होंगे, ये तो आपके पास क्या बन गई, ट्रू स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। क्योंकि कुछ वाइट जो वो पिंक होंगे, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट बन गई, लेकिन कुछ वाइट जो वो पिंक नहीं होंगे, ये चीज़ भी आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो। तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट बन जाती है कांट से वाली, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके पास सेम है, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, तो बन गया आपके पास केस इधर और, ठीक है। बन गया आपके पास केस कौन सा, इधर और केस बन गया यहाँ। ऑप्शन बी नहीं होगा, यूनिक वन, ऑप्शन बी कैसे होगा, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ वाइट जो हैं वो पिंक नहीं होंगे, ठीक है, कुछ वाइट जो हैं वो पिंक नहीं होंगे, आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऑल में आपके पास दो केस बनते हैं हमेशा, ठीक है, कि ऑल पी आर वाइट का मतलब है कि सारे के सारे पी वाइट हैं और सारे के सारे, सॉरी, सारे के सारे पिंक जो वो वाइट हैं और सारे के सारे वाइट जो आपके पास पिंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस बन गए, दो केस बन गए आपके पास, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी वाइट जो है वो, कुछ वाइट जो है वो पिंक नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ आप नहीं बोल सकते।
सर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं है? देखिए सेकंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है आपको? ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि ऑल के दो केस बनते हैं। जब मैंने आपको कल ऑल के केस पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि ऑल के दो केस बन सकते हैं। एक केस ये बनता है कि सम पिंक आर वाइट, और एक केस ये बन सकता है, ठीक है, कि सारे के सारे पिंक वाइट हो। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि सारे के सारे वाइट भी पिंक हो। ठीक है, ये दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं। तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगी कि सम वाइट आर नॉट पिंक, कि जो है कुछ वाइट जो है वो पिंक नहीं है। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है वो कि सारे के सारे वाइट पिंक है, तो कुछ वाइट पिंक नहीं है, ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे ट्रू हो सकती है, लेकिन यहाँ दूसरे वेन डायग्राम में तो ये चीज़ ट्रू हो ही नहीं रही। ठीक है, स्टेटमेंट जो है जितने भी डायग्राम्स हैं उन सब डायग्राम्स में स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सारे के सारे वेन डायग्राम में यहाँ आप कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ये जो आपके पास क्या हो गई? रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं, आपके पास कांट से वाली स्टेटमेंट आ गई कि इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में ये स्टेटमेंट आपको क्या कर रही है? फॉलो कर रही है, लेकिन इस डायग्राम में ये स्टेटमेंट क्या हो जा रही है? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जा रही है। ठीक है, पॉसिबल केस बन गया आपके पास दो, इसलिए स्टेटमेंट क्या बन गई? कांट से वाली। ओके सर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट्स अलग है। सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आपके पास, सॉरी स्टेटमेंट्स आपके पास सेम है, कंक्लूजन आपके पास डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका बताइए आप, सम पिंक आर नॉट वाइट एंड ऑल वाइट आर पिंक। ठीक है, केस क्या बन रहा है आपके पास? ऑल और सम नोट का केस बन रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आपके पास, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? देखिए एक चीज़ तो यहाँ से आपको पता लग जानी चाहिए कि इसमें इधर और का केस तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि केस क्या बन रहा है इसमें आपके पास? सम और नोट का और ऑल का केस बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि जब सम नोट और ऑल का केस बनता है तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पिंक के नीचे वाइट है, वाइट के नीचे पिंक है, तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि इधर और का केस यहाँ पे नहीं बने। ठीक है, इधर और का केस तो यहाँ पे नहीं बनेगा। फिर बताइए आपके पास क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। ठीक है, एक आंसर आ रहा है आपके पास ऑप्शन ई। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। सम पिंक आर नॉट वाइट, ये आपके पास पिंक है, ये आपके पास वाइट है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि सम पिंक जो है वो वाइट है, लेकिन सम पिंक आर नॉट वाइट है ये हम नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते? क्योंकि वेन डायग्राम जो है ऑल का इस तरह से भी बनता है। ठीक है, तो सारे के सारे पिंक भी वाइट हो सकते हैं, तो सम पिंक आर नॉट वाइट ये क्या होगी? यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, ऊपर ट्रू हो रही है, नीचे फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास? केस फिर से कांट से वाला केस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑल वाइट आर पिंक, कि सारे के सारे वाइट जो है वो पिंक है। ठीक है, यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट जो क्या कर रही है, कंक्लूजन यहाँ पे सही हो रहा है इस वेन डायग्राम में कि सारे के सारे वाइट पिंक है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि सारे के सारे वाइट पिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी केस क्या बन गया आपके पास? कांट से वाला। ठीक है, दोनों के दोनों केस क्या बन गया आपके पास? कांट से, कि इनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर आपने चेक किए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो आपके पास डिफरेंट है, केस बन रहा है आपके पास ऑल और सम नोट का। ठीक है, और सम नोट और ऑल के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि सम नोट और ऑल के केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो आपके पास सेम होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप अल्टरनेट वे में नहीं लिख सकते। तो यहाँ से क्या बन गया? ये नीदर नोर का केस। ऑप्शन डी क्या हो गया राइट आंसर? ई, ई नहीं होगा, दोनों के दोनों राइट कैसे हैं ये? ठीक है, जी जी डी होगा, बिल्कुल सही, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब सम एक्स आर वाई, ठीक है, कि कुछ एक्स जो है आपके पास, ठीक है, कि आपके पास कुछ एक्स जो हैं वो क्या है? वाई है। नेक्स्ट आपके पास नो वाई आर जेड, ठीक है, कि कोई भी वाई जो है आपके पास जेड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास सम जेड आर ए, ठीक है, कि कुछ जेड जो है आपके पास क्या है? ए है। ये बन गया वेन डायग्राम। अब आपको कंक्लूजन देख के बताना है कि कौन से कंक्लूजन जो वो सेट क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? कि सम एक्स आर जेड, ठीक है, कुछ एक्स जो है वो जेड हैं। नेक्स्ट है आपके पास नो एक्स आर जेड। ठीक है, केस क्या बन रहा है आपके पास? सम और नोट का। ठीक है, सम और नोट का केस बन रहा है। अब आपको इसमें बताना है कि क्या इसमें इधर और का केस बनेगा या नहीं बनेगा। डी होगा, नीदर नोर। ठीक है, किसका आंसर बता रहे हो आप? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो किसका आंसर बता रहे हो? पिछले क्वेश्चन का है या 9th क्वेश्चन का या 8th क्वेश्चन का है? ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा?
ठीक है। देखिए कंक्लूजन चेक करें हम, तो क्या आपके पास सम एक्स आर जेड, ठीक है, एक्स आपके पास ये है, जेड आपके पास ये है, कुछ नहीं बोल सकते आप। देखिए कोई रिलेशन दिख रहा है आपको एक्स और जेड के बीच में, ठीक है, तो रिलेशन हो भी सकता है और रिलेशन नहीं भी हो सकता है। रिलेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, रिलेशन कैसे हो सकता है इसमें आपके पास, देखिए वेन डायग्राम आपके पास इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, वेन डायग्राम जो आपके पास वो इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह से भी इसका क्या बन सकता है, वेन डायग्राम, इसमें आपके पास, ठीक है, इन्हीं स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है। इवन इन्हीं स्टेटमेंट का एक और वेन डायग्राम बना सकता हूँ मैं आपके पास इस तरह से, ठीक है, कि आपके पास एक्स है, ये आपके पास जेड है, ठीक है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास यहाँ पे ए है, ठीक है, और इनके बीच में कोई रिलेशन। इस तरह से 5 या 6 जो हम वेन डायग्राम बन सकते हैं इन स्टेटमेंट पे बेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको कि सम एक्स आर जेड, ये एक्स है आपके पास, ये जेड है, ठीक है, ये कंडीशन क्या बोल रही है कि यस सम एक्स आर जेड, ये कंडीशन भी बोल रही है कि सम एक्स आर जेड, लेकिन ये कंडीशन जो है वो नहीं बोल रही कि सम एक्स आर जेड, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम क्या कर रहा है, इस कंडीशन को रॉन्ग जो है वो साबित कर रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या बन जाएगा आपके पास, कांट से वाला कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट, नो एक्स आर जेड, कि कोई भी एक्स जो है जेड नहीं होगा, ठीक है, एक्स का ये वाला जो पार्ट है जो वाई ने घेर रखा है ये तो जेड नहीं होगा, लेकिन क्या पूरा का पूरा एक्स जो है जेड नहीं होगा, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। तो ये आपके पास क्या आ गई स्टेटमेंट, फिर से कांट से वाली स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, फिर से क्या आ गया आपके पास, एक कांट से वाली स्टेटमेंट आ गई। तो यहाँ से आपके पास केस क्या बनता है, इधर और का, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, आपके पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जी जी, प्रीवियस क्वेश्चन का डी होगा, बिल्कुल सही है, इसका क्या होगा आपके पास सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, सेम आपके पास स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कंक्लूजन इसमें थोड़े से डिफरेंट है, सेम स्टेटमेंट है आपके पास, सम एक्स आर वाई, नो वाई आर जेड एंड सम जेड आर ए, ठीक है, कुछ जेड जो आपके पास क्या है, ए है। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, सी। तुषार ठाकुर बिल्कुल सही आंसर है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी होगा। ये 10th क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। देखिए स्लोग्स के क्वेश्चन में जो थोड़ी कंफ्यूजन होती रहती हैं, ठीक है, तो स्लोग्स में आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, सम एक्स आर जेड, कि कुछ एक्स जो है वो जेड हैं, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास जेड है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बनी, कांट से वाली कंडीशन बन रही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सम एक्स आर नॉट जेड, ठीक है, कि कुछ एक्स जो है आपके पास जेड का पार्ट नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि वाई ने जो एक्स का पार्ट कवर कर रखा है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा वाई जो आपके पास जेड नहीं है, ठीक है, तो वाई ने जो एक्स का पार्ट ये कवर कर रखा है ये भी आपके पास जेड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया आपके पास, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन टू क्या हो गया आपके पास यहाँ से, राइट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे स्लॉग्स के क्वेश्चन। कल का जो आपके पास सेशन रहेगा वो आपके पास स्लॉग्स पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। कल हम जो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आपके पास है पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस